अगर शांति पहले से ही है तो बात यहां करने की नहीं है, यहां बात आ जाती है न करने की। पर्दे के पीछे दृश्य को बनाने की बात नहीं है, पर्दे को हटाने की बात है। तो वो दृश्य पहले से मौजूद है। पर्दा क्या है? तुम्हारे मन की चाहत, ये सबसे बड़ा पर्दा है। तो अगर आप असलियत को जानना चाहते हैं, उस असली शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, शांति है। पर्दा घट में है, सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। है, घट में है, सूझे नहीं। लानत ऐसी जिंद, जिंद का मतलब जिंदगी, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। पर मोतिया बिंद का तो इलाज है। मोतिया बिंद को तो निकाला जा सकता है। क्या वो अज्ञानता का जो मोतिया बिंद है उसको भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अब एक बात सोच रहा था मैं कि कोई अगर चाहे और वो अपने से कहे कि मैं वही चीज का अनुभव करना चाहता हूं जो बुद्ध भगवान ने अनुभव किया, तो खराब बात थोड़ी है। जो आदमी कह रहा है कि मैं उसी चीज का अनुभव करना चाहता हूं जो बुद्ध भगवान ने अनुभव किया, तो इसमें खराबी क्या है? बहुत बड़ी खराबी है। क्योंकि जब बुद्ध भगवान ने उस चीज का अनुभव किया तो बुद्ध भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं बुद्ध भगवान से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यही अनुभव किया। उन्होंने जो अनुभव किया वो अनुभव किया, परंतु जो कह रहा है कि मैं वही अनुभव करना चाहता हूं जो उन्होंने अनुभव किया, तो तुमको जाना पड़ेगा बुद्ध भगवान के पास और अपना अनुभव बुद्ध भगवान को देना पड़ेगा और फिर उनसे पूछना पड़ेगा, क्यों जी ये वही अनुभव था जो आपको हुआ? न तो जो कोई भी अनुभव आपको हो रहा है, आपके मन में हमेशा शंका रहेगी, क्या ये वही अनुभव है या नहीं। मन तो शंका करेगा, मन तो शंका करेगा, और इसी शंका में मनुष्य डूब जाता है। इसी शंका में मनुष्य डूब जाता है, असलियत को समझ नहीं पाता। जो है उसको समझ नहीं सकता अगर उसने अपनी आंख बंद की हो। कोई अगर अपनी जिंदगी के अंदर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर आनंद हो, तो उसको क्या करने की जरूरत है? क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी आदत है ना कुछ करना है। जानते हैं भगवान अंतर्यामी है, परंतु जाके बताना चाहिए कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि दुनिया पूजे
क्या कहते हैं, ये मूर्ति को पूजने के लिए लगते हैं और वो अपने हाथ ही बनाते हैं। और क्या है, सब कुछ वही है कि हमको ये बनाना पड़ेगा, भगवान को बताना। एक तरफ तो भगवान को क्या कहते हैं, हे अंतर्यामी। तो अंतर्यामी के पास आप अंतर्यामी को क्यों बता रहे हैं कि अंतर्यामी को क्या, कि आपको क्या चाहिए? एक तरफ तो हे अंतर्यामी और दूसरी तरफ मेरी अर्ज सुनो। दुनिया को सुनने वाले, सबको सुनने वाले, मेरी अर्ज सुनो। तो तुम्हारे साथ क्या लगता है कि तुम भगवान को तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है? जो तुम्ही को निकाल रखा है सारे प्रकृति से, वो अंतर्यामी हैं, परंतु तुम्हारे लिए नहीं। तुम भगवान से जो मांगने जा रहे हो, सुनो मेरी बात, तुम भगवान से जो मांगने जाते हो, तो वो मांगने जाते हो जो तुम चाहते हो, या वो मांगने जाते हो जो भगवान चाहते हैं? मतलब तुम भगवान से ज्यादा बुद्धिमान हो कि तुमको भगवान को बताना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो? जैसे तुम हलवाई से कहते हो 2 किलो जलेबी दो, गर्मा गर्म। हलवाई को मालूम है कि तुम कुछ खरीदने के लिए आए हो, हलवाई को नहीं मालूम कि क्या चाहिए, तो हलवाई को तो बताना पड़ता है, बर्फी बांधो, जलेबी दो। तो भगवान को भी क्या बना दिया, हलवाई। मैं आपके दरवाजे आया हूं, मेरा प्रमोशन करा दो, मेरा भला नहीं, मेरा प्रमोशन करना। ये कोई नहीं मांगने जाता भगवान से, हे भगवान वही करना जो आप उचित समझो, मेरे साथ वही करना, हमेशा वही करना जो आप उचित समझो ना। देखिए, जो आप उचित समझें वो आपकी बात है, जो हम अच्छा समझते हैं वो आप करिए। भगवान को भी गुलाम बना दिया। यह है मन की इच्छा, यह है मन की चाहत। मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला को। बात विभिन्न तरंगों की नहीं है, बात है छिन छिन बदले सोए। बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता, आज ये है, आज वो 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 है। माता बहन है, मैंने देखा हुआ है, जाती हैं साड़ी खरीदती हैं। साड़ी कैसे खरीदी जाती? आप दुकान में जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं साड़ी दिखाओ, वह आपको एक साड़ी दिखाता है, आप उसको खरीद लेते। ऐसे ही तो ना? और दिखाइए, कोई बढ़िया दिखाइए। और कौन कौन से रंग हैं आपके पास? ये माता बहनों की बात नहीं है। जब लोग टाई खरीदने के लिए जाते हैं, वो ही बात होती है। औरतें तो साड़ी पहनती हैं, मर्द टाई पहनते हैं, वो ही उनके लिए साड़ी है। वो उसी को ऐसी बे होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो हमारे लिए जीत क्या है? जीत वो है कि जब हमारी मन की कामनाएं पूरी हो तो हमारी जीत हो गई। और हमारी मन की कामना पूरी नहीं हो रही है तो हम हार रहे हैं।
जब आप समझ जाएंगे और अपना जीवन अपने मन से नहीं पर अपने हृदय से जीना शुरू करेंगे, जिस दिन आप प्यार अपनी जिंदगी के अंदर अपने हृदय से करना शुरू करेंगे, उस दिन आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। जिस दिन आप अपने मन से नहीं पर अपने हृदय से जीना शुरू करेंगे, जिंदगी क्या है आपको समझ में आएगी। हृदय भी है मनुष्य के पास, मन भी है मनुष्य के पास, हृदय भी है मनुष्य के पास। मन का उपयोग कैसे करते हैं ये सबको भली भांति मालूम है, पर हृदय का प्रयोग कैसे होता है ये किसी को, बहुत बिरला कोई मिलेगा जिसको मालूम हो, जो एक ही रंग में रहना जानता हो। बहुत बिरला है। बिरला मतलब रेयर, आसानी से नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपनी हार से बाहर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि असली जीत क्या है। और असली जीत है जब मैंने अपने मन को नहीं, अपने हृदय को शांत कर लिया। जब मैंने अपने हृदय की पुकार को सुनना शुरू कर दिया है। नहीं तो मेरे को सारे जीवन में बात यह है जी कि कई बार हम समझते हैं कि हम जीत गए, और जीत के भी फिर एहसास बाद में जाके होता है कि वो जीत नहीं थी, वो तो हार है। वो उस समय लगा कि जीत गए। जब नई नई लोगों की शादी होती है, बच्चे होते हैं, बड़ा प्यार है बच्चे से, बड़ा नटखट है, बड़ा ये है वो है, वो नटखट कितना नटखट है, जरा 16, 17, 18 साल तक पहुंचने दो, अपने आप पता लगेगा। माँ कई बार बड़े प्यार से अपने बच्चे के बारे में बोलती है, ये मेरी बात सुनता नहीं है। हाँ, जरा पहुंचने दो 18 साल तक, तब पता लगेगा। क्यों? कि अगर बच्चे से प्यार नहीं है, बच्चे को क्या बनना चाहिए, सिर्फ उसी चीज से प्यार है, तो तुम्हारी हार निश्चित है। जब तक तुम अपनी जीत को नहीं समझ गए, अपनी जीत को हासिल नहीं कर लिया, जो कुछ भी तुम कर रहे हो तुम हारे हुए हो। इसमें हार निश्चित है। जैसे कि एक योद्धा की कहानी, कि चाहे वो कितना भी लड़े, कैसे भी लड़े, खूब लड़े, परंतु उसको मरना है। समझिए आप, कितनी गंभीर बात यह है कि वो लड़ाई कर रहा है, और वो लड़ रहा है क्यों? ताकि उसकी जीत हो। तो लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है, मार रहा है, लोगों को मार रहा है, खूब लड़ रहा है, खूब लड़ रहा है, खूब लड़ रहा है। परंतु उसको कोई आकर के अगर ये बताए कि तू जितना चाहे लड़ ले, पर तेरे को इसी रणभूमि में गिरना है, कट के गिरेगा। अर्थात कितना भी वो लड़ ले, उसकी जीत नहीं होगी।
वो योद्धा कौन है? आप हो, मैं हूं। और हम क्या कर रहे हैं? हम लड़ रहे हैं। और कोई हमको आके बताता है लड़ ले, खूब लड़ ले, तो जीत नहीं होगी। तो क्या करोगे? क्या करोगे? लड़ते रहोगे? और अगर वही प्रश्न उससे पूछा जाए कि अगर मेरे को इस रणभूमि में गिरना ही है तो मेरी जीत कैसे संभव है? और अगर वही व्यक्ति उसको कहे कि तू लड़ाई में नहीं जीत सकता क्योंकि तेरे को इसी रणभूमि में गिरना है, तो लड़ाई में नहीं जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा। तू हारेगा भी नहीं पर तू जीतेगा भी नहीं, क्योंकि सभी को इस रणभूमि में गिरना है। तो अगर तू अपनी जीत चाहता है तो जो तू जीता हुआ है, और यह भी कितनी सुंदर बात है, देखिए शब्दों का खेल है। तू अगर अपनी जीत चाहता है तो तू समझ कि तू जीता हुआ है। अब इसके दो शब्द हो गए, एक तो कि पहले ही तुम्हारी जीत हो रखी है, और दूसरा कि तुम जीते हुए हो, अर्थात तुम जिंदा हो। जिंदा होने में ही तुम्हारी जीत है, लड़ाई में तुम्हारी कभी जीत नहीं होगी। लड़ाई में जीत नहीं होगी, ये जानने में तुम्हारी जीत होगी, तुम जीते हुए हो। तो वही जीते हुए हो मतलब जीते हुए, पहले ही से तुम्हारी जीत हो रखी है, या फिर दूसरा कि तुम जिंदा हो, जीते हो। ये तो वही वाली बात है, ग्रीस फिलोसोफर ने कहा, सोक्रेटिस ने कहा कि अगर हमको वो न मिले जिसे हम चाहते हैं, वो न मिले जिस चीज को हम चाहते हैं, तो हम खुश नहीं। और अगर वो मिल जाए जिसको हम नहीं चाहते, तब भी हम खुश नहीं हैं। कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको हम नहीं चाहते हैं, वो मिल तो गई, तो अगर हम, उसका उदाहरण ये होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे तकिए के नीचे एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाए, तो अगर वो न मिले तो हम खुश नहीं। और वो मिल जाए जिसको हम नहीं चाहते, जैसे सांप, तो सांप मिल तो गया, मुफ्त में मिल गया। सांप तो हमेशा ही मुफ्त में मिलता है, तब भी हम खुश नहीं। और वो कहते हैं कि अगर वो भी मिल जाए जिसको हम चाहते हैं, जिस चीज को हम चाहते हैं वो भी मिल जाए, तब भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि उस चीज को हम रख नहीं पाते। क्योंकि जिस चीज को हम, इस सारे संसार में हर एक चीज बदल रही है, और बदलना हमको कभी गवारा नहीं। हम नहीं चाहते कोई चीज बदले, पर हर एक चीज को बदलना है। बदलती हुई चीज से प्यार करना बड़ा मुश्किल है। बदलती चीज से प्यार करना बहुत मुश्किल है, परंतु एक चीज है जो बदलती नहीं। और मैं नहीं कह रहा हूं कि संसार के अंदर प्यार नहीं होना चाहिए, परंतु आदमी उस प्यार को भी समझे, मनुष्य उस प्यार को भी समझे कि वो असली प्यार क्या है। जब वो असली प्यार को समझेगा तो वो फिर सचमुच में मोहब्बत कर सकता है। तो जो इस दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है वो तो घृणा है, नफरत है, क्योंकि मनुष्य को अपने आप से नहीं, नफरत से प्यार हो गया। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आप अकेले हैं ही नहीं, आपके साथ कौन है, क्या है,
चाहे कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कहीं भी आप हो, एक है आपके साथ, हमेशा आपके साथ। अच्छा हो बुरा हो तब भी वो साथ है। और इसीलिए कहा है, घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट पर घट। समझ लिया, जान लिया, तो फिर अकेला होने की कभी